स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो 10th क्लास की हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म कर दी है। तो मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक्सरसाइज 1.3। मैंने क्लास 9 का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है, तो जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जल्दी से जाके अपने वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल आपने अगर नहीं प्रेस किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। लाइक करिए, मेहनत बहुत लग रही है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ जो हमारा इस एक्सरसाइज में रहने वाला है आज। तो जैसा कि आपको मालूम है, रेशनल नंबर जो कि p by q फॉर्म में होता है, ये या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। दैट मींस इट हैज टू ऑप्शंस, टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है उसको मैं एक एग्जांपल आपको देके बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा 7/8। यहाँ पे मैं क्या लूंगा 7/8। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। ये 7 यहाँ पे छोटा है 8 से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले लेंगे सो दैट हमें यहाँ पे 0 मिल जाए। तो ये हो जाएगा 70। अब देखिए 8 के टेबल में 70 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके करीब चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 जा 64। हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये बच जाएगा 6। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट ले लिया गया है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, फिर से माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 60 माइनस 56 4 बच जाएंगे। यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, फिर से ये 40 बन जाएगा। अब ये 40 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ चुका है। अब आप क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए, 0.875 आंसर क्या आया हमें, 0.875। तो ये डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हमें मिले हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेट मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं वो नंबर्स जाके डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। तो ये जो टर्मिनेट हमें होता है, जो नंबर्स रुक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फ्रैक्शन जो p by q होता है वो क्या होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझा दूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूंगा 1/7। आपको डिवाइड करना है 1/7, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 7 यहाँ पे 1, जो आपका डिविडेंड है वो 1 है, जो डिवाइजर है वो आपका 7 है। तो चलिए ये तो छोटा नंबर हो गया, तो हम यहाँ पे करेंगे डेसिमल ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7। अब 10 - 7 आप करेंगे तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऑलरेडी आपने डेसिमल पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ पे 0 आके ये 30 बन जाएगा। अब देखिए 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। अब फिर से इसको माइनस करिए, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। डेसिमल आपका यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको ये 20 बनाने में हेल्प करेगा। अब देखिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर से माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डेसिमल की मदद से हम 0 यहाँ ले लेंगे, ये फिर से 60 हो गया। अब देखिए 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, इसको माइनस करिए, फिर से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर करिए, जैसा जैसा यहाँ पे डिवीजन आगे बढ़ रहा है, ये जो हमारा नंबर डेसिमल के बाद आ रहा है ये भी वैसे ही डिवाइड करते ही जा रहा है। तो मतलब जो नंबर्स डेसिमल के बाद नहीं रुकते, जो नंबर्स डेसिमल के बाद नहीं रुकते वो डिवाइड करते ही जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रुक नहीं रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक और चीज आती है जो कि रिपीटिंग डेसिमल कहलाती है। रिपीटिंग डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, बट इसमें रिपीटिंग इसे क्यों बोलते हैं हम, उसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता दूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूंगा 2/3। डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए 2 स्मॉल है 3 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये बन जाएगा 20। अब देखिए 3 6 जा 18, यहाँ माइनस करेंगे हम, ये फिर से क्या बन जाएगा 2, पॉइंट ऑलरेडी है, ये बन जाएगा 20। फिर देखिए 3 6 जा 18, यहाँ माइनस कीजिए, फिर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 2, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर 20। तो मतलब यहाँ पे 20 था, यहाँ पे फिर 20 आया, अब फिर 20 आ रहा, तो यहाँ पे फिर क्या लेंगे, 3 6 जा 18। तो मतलब ये हमेशा क्या होते जाएगा,
रिपीट होता ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 6 6, अगर आप इसको करते जाएंगे तो ये रिपीट होता ही जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, दूसरा एक ही नंबर रिपीट भी हो रहा है। लास्ट वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं था, वो नॉन टर्मिनेट होते जा रहा था, मतलब नंबर चेंज हो रहे थे बट रुक रहा नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो वो रुक रहा है और वो सेम नंबर रिपीट भी होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, हम ऐसे नंबर्स को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी जो हमने डिवीजन किया था वो तो एक नॉर्मल डिवीजन था जो आप हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको अगर फ्रैक्शन दिया गया है 9/7 या हमें फ्रैक्शन दिया गया है 5/2। अब ये दो जो हमें दी गई है रेशनल नंबर्स, हम इसको बिना कैलकुलेशन करे, बिना डिवाइड करे किस तरह से कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, या फिर ये टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा। विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट डिवीजन हम इसको किस तरह से कहेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप गौर से मेरी बात सुनिए, आपको सिर्फ दो नंबर्स ध्यान में रखने होंगे, 2 और 5। 2 और 5 को आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। जब भी आपका रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फाइंड करिए या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना होगा। ये डिनोमिनेटर हमेशा आपको चेक करना होगा। अगर वो डिनोमिनेटर 2 या 5 या दोनों का मल्टीप्लाई 2 5 are 10, अगर वो 2 5 या 10 की शक्ल में रहेगा तो वो टर्मिनेट कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेट कहलाएगा। फिर से गौर से सुन लीजिए, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया है और उसके नीचे उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 5 या 10 हो, 2 5 या 10 हो, तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अदर देन ये नंबर्स रहे, 3 रहा, 4 रहा, अगर ये सब नंबर्स रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा। मैंने आपको कहा था 2 और 5, ऐसे ये दो नंबर्स हैं जो हर नंबर को डिवाइड कर देंगे। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, यूजुअली तो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों नंबर्स लेके प्रूफ कर दूंगा कि ये 2 और 5 जो है वो हमेशा नंबर्स को डिवाइड करते ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा एक इवन नंबर, मैं यहाँ पे ले लूंगा एक इवन नंबर 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड हो जाएगा और हमें आंसर आएगा 4। वैसे ही मैं 8 को 5 से भी कर लूंगा। 8 एक इवन नंबर है, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 1 जा 5। यहाँ कितने बच गए, 3 बच गए। मैं पॉइंट ले लूंगा, वो 3 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 5 के टेबल में 30 कब आएगा, 5 6 जा 30, ये तो डिवाइड होगा। हमें आंसर आया है 1.6। मैं आंसर क्या आया है, 1.6। अब यहाँ आप गौर करिए, 1.6 मतलब ये डेसिमल के बाद ये नंबर रुक गया। ये नंबर यहाँ पे क्या हुआ, रुक गया। ये रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ये नंबर यहाँ पे आके रुक गया। मतलब या जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रुक जाएगा, 5 से भी इवन नंबर में डिवाइड करेंगे तो रुक जाएगा। ये तो हो गई इवन नंबर्स की बात। चलते हैं अब ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स मैं यहाँ पे ले लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 1 जा 2। यहाँ कितने बच गए, 1 बच गए। अब मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा तो 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, यहाँ पे कितने आ गया, यहाँ पे 1.5 आ गया। पॉइंट के बाद यहाँ फिर से देखिए आप, ये नंबर रुक चुका है, ये नंबर अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसका हमारा आंसर मिल गया है 1.5 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डिनोमिनेटर में 2 है, ये 1.5 रुक गया वहीं पे। चलिए 5 के लिए भी मैं 3 को डिवाइड करूंगा, 3 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखिए आप, ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया है, ऊपर का नंबर छोटा हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे से कर लूंगा, यहाँ पे पॉइंट ले लूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 6 जा कितना होगा, 30 होगा। मतलब यहाँ पे हम इसको कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.6। 0.6। तो ये देखिए ये भी तो टर्मिनेट हो रहा है, ये भी रुक ही रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। तो मतलब जब भी आपको डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 होगा, या फिर दोनों का मिक्स
10 होगा या फिर दोनों का मिक्स मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 5 10। अगर ये तीन नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएं तो आपका नंबर या आपका फ्रैक्शन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये रही एक्सरसाइज 1.3। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको पूरे क्वेश्चन समझा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म एंड आल्सो स्टेट व्हिच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं हमें उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। शुरू करते हैं फर्स्ट वाली बिट से। यहाँ देखिए हमें क्या दिया गया है 3 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 8 और हमारा डिविडेंड हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड है ये डिवाइजर से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए 8 के टेबल में 30 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके करीब चले जाएगा। 8 3 24, 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे बोरो ले लेंगे हम, 10 - 4 विल बी 6। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। अब देखिए 8 के टेबल में 60 भी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे अब 8 7 56, 8 7 56, फिर से इसको माइनस कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट फिर से हमारे पास है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 के टेबल में 40 आ जाएगा। 8 5 40, कितना हो जाएगा 8 5 40। अब यहाँ पे 40 - 40 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डिवाइड होना बंद हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो डिवाइड होना बंद हो गया है। तो हमें आंसर क्या मिल गया 0.375। हमें आंसर क्या मिला 0.375। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं सेकंड वाली बिट की तरफ। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है 229 डिवाइडेड बाई 400। तो हम यहाँ पे 400 और 229 हमारे डिविडेंड को अंदर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डिवाइजर है ये बड़ा है हमारे डिविडेंड से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले लेंगे और हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 400 के टेबल को हमको यूज करके 2290 को डिवाइड करना होगा। 100 इंटू 5 कर लीजिए, 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20। यहाँ पे आपको 2000 आ जाएगा। 400 इंटू 5 इज 2000। अब यहाँ पे देखिए माइनस हम जब करेंगे तो कितना आएगा, हमें आएगा 290। डेसिबल आपने ऑलरेडी ले रखा है तो ये बन जाएगा 0, 2900। अब यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 2900 है। आप इसको 4 अज्यूम करके भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ अगर हम 4 अज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे हम 29 ले लेंगे। अब 29 तो 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उसका करीब चले जाएंगे। 4 7 28, कितना हो जाएगा 4 7 28, मतलब 400 इंटू 7 गिव्स अस 2800। 400 इंटू 7 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2800। चलिए अब इसको माइनस कर लेते हैं। हमारे 2900 माइनस 2800 से 100 मिल जाएगा। पॉइंट हमने ऑलरेडी ले रखा है तो ये भी बन जाएगा 0। अब 1000 आ गया है हमारे पास। 400 2 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 800। यहाँ से आप बोरो कर लीजिए, ये बन जाएगा अब 200 आप ले लेने के बाद डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, फिर से ये 0 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2000। 400 फिर से हम 5 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2000। 2000 माइनस 2000 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया है 0.5725। तो हमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स मिले हैं वो डिवाइड होना रुक गए हैं, वो डिवाइड होना रुक चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 1/5 ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये आसान टेक्निक है। 5 4 20, 20 + 1 21/5। ये कितना है एक्चुअल 21/5। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 5 4 20, बच जाएगा 1। डेसिमल ले लीजिए, आप मिल जाएगा आपको 0। 5 2 विल बी
10, यहाँ पे 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 4.2 इज आवर आंसर। यहाँ पे हमें 21/5 का आंसर मिलेगा 4.2। अब ये देखिए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे तो ये रुक गया, डेसिमल के बाद नंबर हमारा रुक चुका है, तो ये क्या हो जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अगला वाला देखिए हमें क्या दिया गया है 2/11, 2 डिवाइडेड बाई 11। चलिए करेंगे, यहाँ पे ये 2 जो हमारा डिविडेंड है वो छोटा है डिवाइजर से, तो हमें डेसिमल लेना होगा और ये बन जाएगा 20। 11 1 जा 11, 20 को आप माइनस करेंगे, अगर 11 से मिल जाएगा आपको 9, ऑलरेडी डेसिमल है तो यहाँ पे ये 90 बन जाएगा। 11 8 जा विल बी योर 88, 90 माइनस 88 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 20। फिर से देखिए 11 1 जा 11, अगर आप 20 को 11 से माइनस करेंगे तो फिर से आपको 9 मिल जाएगा, फिर से डेसिमल यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आप गौर करिए, ये 20 था फिर 90 बना, फिर 20 आया, फिर ये 90 बन गया, तो ऐसे ये डिवाइड होता ही जाएगा। तो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिल गया है 2/11 का हमें आंसर यहाँ पे मिल गया है 0.1818। तो यहाँ पे 18 जो रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा लेंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब लास्ट वाला देख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ पे आप देखिए 8 जो आपको दिया गया है वो बहुत ही छोटा नंबर है, 8 बहुत ही छोटा नंबर है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको डेसिमल लेना होगा जैसा आप हमेशा करते आए हैं, ये बन जाएगा 80। यहाँ पे हम डेसिमल लेने के बाद भी हमें ये 80 छोटा ही मिल रहा है हमारे डिवाइजर से, ये अभी भी 125 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे, डेसिमल के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 लिख लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे एक 0 लेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक 0 लेना होगा। अब देखिए 125 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 800 आएगा, 800 नहीं आएगा, तो हमें इसके करीब जाना होगा। आप देखिए 125 इंटू 6, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15, 6 1 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे क्या आ गया 125 इंटू 6 विल बी 750। आप इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50। डेसिमल आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, ये बन जाएगा 500। अब 125 के टेबल में 500 तो ऑब्वियसली आ जाएगा 4 टाइम्स, सो 125 4 विल बी योर 500। 500 माइनस 500 आपको आ गया है 0। तो आपका आंसर क्या बन गया है 8/125 इज इक्वल टू 0.064, 0.064। अब ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, अभी तक आपने सीख लिया होगा कि जो नंबर डेसिमल के बाद रुक जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये क्या हो गया है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 5 बिट्स कर लिए हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग फॉर्म और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पे आपको वो टाइप इस्तेमाल करना है जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया था। आपको यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है, आपको यहाँ पे हर नंबर का, हर रेशनल नंबर का यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर लेना होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और देखना होगा कि सिर्फ 2 या 5 उसके फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा उसमें फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। एक एक करके यहाँ पे हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला दिया गया है 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब ये डिनोमिनेटर को मैं ले लूंगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करूंगा। 3125 का हम स्टार्ट करते हैं 5 से, क्योंकि ये एंड हो रहा है 5। तो 5 6 30। अब यहाँ पे कितने बच गया, 1 बच गया, इसको 12 लिख लीजिए। 12 को हम 5 2 10 कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 बच गए, फिर 25 होगा, 5 5 25। यहाँ पे आ गया है 625, फिर से हम 5 को इसको कर लेंगे, 5 1 5, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 5 2 10, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 25। फिर से कर लेंगे 5 से ही, 5 2 10, फिर 2 बच गया, 5 5 25, फिर से 5 5 25 और लास्ट में आ जाएगा 5 1 5।
तो यहाँ पे देखिए आप कंप्लीट, यहाँ पे आपको क्या आया है, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 आया है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको यहाँ पे 2 या 5 मिलता है या दोनों का मल्टीप्लाइड नंबर दैट इज 2 into 5 10 मिलता है तो आपको क्या मिल जाएगा, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, ये हमें मिल गया है 5 पावर 5। तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया है, तो ये 5 अगर हमें मिल चुका है तो ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। 11 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे हमको डिवीजन नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर लेना है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 और 5 अगर उसमें आ गया तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर आपको नंबर उसमें मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। शुरू करेंगे हम 12 को ले लेंगे और उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 2 दो बार आया है, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे इंटू 3 आया है। मैंने क्या कहा था, 2 या 5, सिर्फ 2 और 5 रहा तो ही टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 3 आ गया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप इसको डिवीजन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 455। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेंगे 455 और प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे। 5 यहाँ पे मैं ले लूंगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब हमारे पास आ गया है 91। इसको हम 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 बच जाएगा। 7 3 जा 21, लास्ट में बच गया है 13। 13 1 जा 13। अब यहाँ पे देखिए क्या आया हमें, 5 into 7 into 13। हमें तो सिर्फ 5 चाहिए था, ये 7 और 13 इसके साथ एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो मैं यहाँ पे 1600 ले लूंगा और स्टार्ट करूंगा 2 से। 2 8 जा 16, 00। 2 4 जा 8, 00। 2 2 जा 4, 00। 2 1 जा 2, 00। 2 5 जा 10, 10। 2 25 जा 50। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 मिले हैं और 5 मिले हैं। 2 कितने बार मिले हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। मैंने क्या कहा था, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या तो दोनों भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 भी आया है, हमें 5 भी आया है, इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया है। ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं फिफ्थ बिट की तरफ। 29 बाई 343। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 343 और करके देखेंगे 7 से। 7 4 जा 28। अब 34 माइनस 28, यहाँ पे 34 है, हमें आया है 28। 34 माइनस 28 कितना होगा, 6। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। ये क्या हो गया, 63। अब देखिए 63 7 के टेबल में कब जाएगा, 7 9 जा 63, मिल गया है 49। 7 7 जा 49, फिर हो जाएगा 7 1 जा 7। तो यहाँ पे क्या आया है हमें, 7 क्यूब। हमें तो 7 नहीं चाहिए भाई, हमें तो चाहिए सिर्फ 2 और 5 टर्मिनेटिंग कहलाने के लिए। ये क्या हो जाएगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी क्वेश्चन की 6th बिट में देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें डायरेक्ट दे दिया गया है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं दिया गया है। तो ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं 7th वाली बिट की तरफ। यहाँ पे देखिए हमें डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक तो सही था, 2 भी था 5 भी था, यहाँ 7 आके सब काम यहाँ पे बिगाड़ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देख लेते हैं 8th वाली बिट। आपको 8th वाली बिट में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे ये देखिए क्या दिया गया है, 9 डिवाइडेड बाई 15। 9 डिवाइडेड बाई 15। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें डिवाइड नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको आपको एक अलग मेथड से बता दूंगा। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9,
3 5 15, मगर ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि हमें डिवीजन परफॉर्म करना नहीं है। तो उसके लिए एक और मेथड क्या है, उसके लिए मेथड ये है, सबसे पहले आप 15 ले लीजिए और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। यहाँ पे ये 3 5 15 हो जाएगा और ये 5 1 5 हो जाएगा। ये तो हमने डिनोमिनेटर ले लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। 3 3 9, 3 1 3। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आप इसको न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 डिवाइडेड बाई 5 into 3। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, 3 डिवाइडेड बाई 5। नीचे डिनोमिनेटर हमें 5 मिल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं 36/100। यहाँ पे 100 ले लेंगे। अब इसको प्राइम फैक्टर्स इसका फाइंड करते हैं। 2 5 10 0, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे हमें मिला है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं अब 77/210। 210 का मैं 5 फैक्टर निकाल लूंगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 से कर लेंगे पहले। 5 4 20, यहाँ पे 1 बच गया। 5 2 10, फिर देख लेते हैं 2 2 4, 2 1 2, 7 3 21, 3 1 3। तो यहाँ पे है 3 2 5 7। तो यहाँ पे 3 2 5 7 आ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रेशनल्स इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगी। थ्योरम 1.4 में क्या कह रहा है हमसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई हमें रेशनल नंबर दिया है x इज इक्वल टू p/q फॉर्म में, एक हमें रेशनल नंबर मिला है जो कि p/q फॉर्म में है, और उसका q जो यहाँ पे है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 power n 5 power m। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमें दिया गया है वो क्या होगा, वो होगा 2 power n और 5 power m के फॉर्म में। जब के ये n और m क्या होंगे, n और m क्या होंगे यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होंगे यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तब ये जो हमें नंबर दिया गया है, जो भी हमें p/q नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। वो टर्मिनेट होगा मतलब उसका वहां पे हमें डेसिमल मिल जाएगा। तो डेसिमल यूजुअली हम कब लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट जो हमारा होता है वो कब लिखते हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा 5 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, एक 0 यहाँ पे है, कितने 0 से यहाँ पे 1 0। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे हम। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे यहाँ पे, 1। दिस इज कॉल्ड 10th प्लेस वैल्यू। इसको हम क्या कहेंगे, 10th प्लेस वैल्यू। तो आप यहाँ पे भी गौर से देखिए, ये जो 2 और 5 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कब कर सकेंगे, जब हमारे n और m सेम होंगे। जब हमारे n और m सेम होंगे, जब पावर्स सेम हो जाएंगे तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर हमें उसका जो भी q यहाँ पे मिला है, उसका हमें मिल रहा है 2 power 2 और 5 power 2, 2 power 2 और 5 power 2। तो हमें यहाँ पे पावर सेम मिल गए हैं, तो हम इसको बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 का कितना हो जाएगा, 10। ये पावर तो 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जो भी आपको ऊपर नंबर मिलेगा उसको हमें आसानी हो जाएगी डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए। तो इस तरह से हमें ये पूरे करने होंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 25। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है p/q फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देखिए, q हमारा यहाँ पे क्या है, 25। q हमारा यहाँ पे 25 है। हम उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे हमें क्या आया है, यहाँ पे हमें क्या आया है, 5 स्क्वायर। बट हमें थ्योरम 1.4 में क्या कहा गया है, दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 power n 5 power m। ये किस फॉर्म में रहना है, हमें 2 power n 5 power m। हमें 5 power समथिंग तो मिल गया। अब हमको 2 power n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भी 2 पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर 2 ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पावर 5 का क्या आया है? 2 आया है। n और m शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए मैं इसको कैसा करूंगा। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो 13/25। हम अब 25 को किस तरह लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? 2 पावर n चाहिए, तो हम इसको 2 स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर भी हम 2 स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे बैलेंस करना है तो नीचे भी और ऊपर भी दोनों भी आपको बिल्डिंग्स बराबर रखनी होगी। अगर आपके पिलर्स बराबर फर्स्ट फ्लोर के और सेकंड फ्लोर के नहीं रहे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरह पे आपको नीचे और ऊपर दोनों भी मल्टीप्लाई करने होंगे। अब चलिए इसको आसानी से हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इधर गौर करिए 2 2 दोनों पावर्स सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 5 इंटू 2 10 स्क्वायर। 13 इंटू 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 3 4 12, 4 1 4 5। 52 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर कितना होगा? 100। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 100 में आ चुका है। अब हम आसानी से इसको डेसिमल में लिख लेंगे। यहाँ पे कितनी जीरोस है? यहाँ पे है 2 जीरोस। तो मतलब हम आपको डेसिमल के बाद 2 नंबर्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल क्या आ गया है? 0.52। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करने होंगे। सेकंड वाला आप देख लेते हैं। सेकंड वाले में हमें क्या दिया गया है? 15/16। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर ले लूंगा 16 और उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना शुरू करूंगा। 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2। यहाँ पे सिर्फ हमें 2 आया है। 5 फिर से हमें करना होगा। तो यहाँ पे 2 पावर 4 हमें दिया गया है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकेंगे? 15 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4। अब हमारे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ पे 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। क्यों? क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर q दिया गया है वो चाहिए 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में। तो चलिए 15 इंटू 5 पावर 4 कितना होगा? 5 5 * 25, 25 5 * 125, 125 5 * 625। तो 15 इंटू 625 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए पावर सेम है तो बेस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 * 10 पावर 4। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 इंटू 15, 5 5 * 25, 5 2 * 10 प्लस 12, 5 6 * 30, 31 प्लस 1 5 * 5, 1 2 * 2, 1 6 * 6, 5 7 3 9। ये कितना हो गया? 9375 डिवाइडेड बाई 10 पावर 4। जितने पावर होगा उतने जीरोस आपको लिखने होंगे। 1 2 3 4। तो अब इसको हम आसानी से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? जितने भी जीरोस होंगे उतने नंबर्स आपको डेसिमल पॉइंट के बाद चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट में लिख लूंगा। और कितने नंबर है ऊपर? 4 नंबर है। हमें 4 जीरो दिए गए हैं। 9375। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.9375। थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें क्या दिया गया है? ऑलरेडी हमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 पावर n 5 पावर m दिया गया है। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमको जो दिया गया है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो आपको पावर सेम यहाँ पे बनाने होंगे। तो किस तरह से बनाएंगे आप? यहाँ पे देखिए 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको कितने और 5 मल्टीप्लाई करने होंगे कि आपको 5 क्यूब चाहिए? यहाँ पे आपको एक और 5 मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पे 5 बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। इसका पावर 1 है। 23 5 का कितना हो जाएगा? 115 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब क्या कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे दोनों के पावर सेम है तो मतलब नीचे हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर 3। तो 115 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 मींस 3 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज 1000। अब इसको हम आराम से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? जितने भी जीरोस है उतने नंबर्स आपको लिखने होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। डेसिमल पॉइंट कितने जीरो से? 3 जीरो से। ऊपर नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 3। तो लिख देंगे हम 115। तो आंसर आ गया 0.115। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q and write the prime factors of q. What do you observe? तो ये जो हमें नंबर दिया गया है हमें इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन हमें जो q आया है उसके प्राइम फैक्टर्स भी निकाल के यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे
1 2 3। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका आपको प्लेस वैल्यू से आप आराम से इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 10th प्लेस, इसकी क्या हो जाएगी 10th प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगी 100th प्लेस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 100th प्लेस वैल्यू, और ये जो हमारा 3 आया है ये हो जाएगा 1000th प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यूज है आपके डेसिमल के बाद के, ये तो है 1 10 100 1000 10,000। डेसिमल के बाद आपको शुरू होगा 10 100 1000। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या आया है 1000 आया है, तो मतलब आपको ये डेसिमल अगर हटाना होगा तो आपको नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 शुड बी डिवाइडेड बाई, क्या प्लेस वैल्यू आई है आपको यहाँ पे 1000 आया है, क्या आया है यहाँ पे आपको 1000। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा p/q फॉर्म। बट हमको ये भी कहा गया है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ q निकालने हैं, तो q यहाँ पे क्या है हमारा 1000। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1000 को हम करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 0 से आ जाएंगे, 2 2 जा 2 5 जा 2 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब यहाँ पे 5 से ले लेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा फिर से 25, 5 1 जा 5। फाइनली हमें यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हमें आया है 2/3 इंटू 5/3। तो ये 2/3 5/3 किस फॉर्म में है, इट इज इन 2n 5m के फॉर्म में है। ये 2n और 5m से है। इस वाले की तरफ यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 0.120 तो यहाँ पे 120 शायद रिपीट हो रहा है, तो हमको इसका फॉर्म एक अलग दिया गया है जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, क्या करूंगा मैं, लेट, यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी हमें दिया गया है वो ले लूंगा। लेट x इज इक्वल टू 0.120 और 1। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी हमें नंबर दिया गया है x इज इक्वल टू 0.120 ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 120 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप गौर करिए, हम इस नंबर को 0.120 बार भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसकी पीरियोडिसिटी देख लेते हैं हम। पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 0। कितने नंबर्स है यहाँ पे, पीरियोडिसिटी इसकी होगी 3, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। यहाँ पे कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। तो पीरियोडिसिटी यहाँ पे जितनी भी होगी उतने जीरोस से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीरोस मतलब यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मैं इसको क्या करूंगा, आपको इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1000, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ कितना 1000। यहाँ पे हमने 3 जीरोस ले लिए हैं। चलिए अब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.120 तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू ये 1000 है। तो यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यूज जंप करेंगे, यहाँ पे इतने प्लेस वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जंप करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 120.1201। यहाँ पे कितने प्लेसेस जंप हुए, यहाँ पे 3 प्लेसेस जंप होके यहाँ पे ये डेसिमल बाद में आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ 1। यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 से। सबसे पहले आ जाएगा इक्वेशन 2, 1000x इज इक्वल टू 120.1201। अब देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 0.1201। मैं यहाँ पे इतने ही प्लेस वैल्यूज लिखूंगा, क्योंकि बार बार अगर मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगा तो वो सेम आते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें ये सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो ये भी सब्ट्रैक्ट और ये भी सब्ट्रैक्ट, तो ये तो पूरे नंबर्स चले जाएंगे, क्योंकि 0 0 हो जाएगा सब। यहाँ पे 120 माइनस 0 विल बी 120 ओनली। 1000 माइनस 1x, 1000x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 999x।
कितना हो जाएगा 999x। नाउ x इज इक्वल टू, इसको आप उधर भेजिए क्योंकि ये है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन, 120 डिवाइडेड बाई 999। अब ये आ गया है हमारा p बाई क्यू फॉर्म में। कौन से फॉर्म में आ गया है ये? p बाई क्यू फॉर्म में। हमें फैक्टर्स निकालने हैं q के, तो चलिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 999 में ले लूंगा 3 3 जा, फिर से 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। 111 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 111 जा। तो इसके क्या क्या आ गए हमें? 3 स्क्वायर इंटू 111 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर m। ये 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 बिट्स देख लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज के लास्ट 2 बिट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या दिया गया है? नंबर 43.12 बार। 43.12 बार, यहाँ पे मतलब 12 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 43.12 तो ये क्या है हमारा? ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। लास्ट बिट में जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है? यहाँ पे इसकी पीरियोडिसिटी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स पे बार है। पीरियोडिसिटी यहाँ पे कितनी होगी इसकी? 2। तो यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100 क्यों? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिसिटी 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 zeros हमें मल्टीप्लाई करने होंगे, दैट इज 100। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 43.1212। ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन। 100 इंटू एक्स विल बी 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 43.12 से, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस यहाँ पे जंप होगा आपका डेसिमल पॉइंट। कितने प्लेसेस जंप होगा यहाँ पे? 2 प्लेसेस। 4312.12 तो यहाँ पे क्या होगा? ये डेसिमल जो हमारा पॉइंट है वो 2 प्लेसेस जंप हो चुका है, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ 1। क्या करेंगे हम? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 विथ 1। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन से ले रहा हूँ। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है हमारा? 100x इज इक्वल टू 43.1212 और इक्वेशन 1 हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू 43.1212। तो यहाँ पे देखिए हम माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरे डेसिमल के बाद के नंबर्स हमारे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें बोरो करना होगा। ये हो जाएगा 2, ये 11 भी हो जाएगा 10 और लास्ट में हो जाएगा 12। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6, 2 ही रहेगा और 4 ही रहेगा। यहाँ पे 100 माइनस x कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 99x। तो चलिए इस 99 को उस तरफ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4269 डिवाइडेड बाई 99। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म। अब हमें q के फैक्टर्स भी निकालने होंगे, तो 99 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 3 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 11 इंटू 1। तो ये क्या हो गए हमारे? 3 स्क्वायर इंटू 11 पावर 1। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर m। बढ़ते हैं 4th बिट की तरफ। 0.63 बार, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 0.63। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? पीरियोडिसिटी यहाँ पे होगी 2, क्योंकि बार यहाँ पे 2 नंबर्स पे है, तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी हो जाएगी 2। अब करिए आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.63। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस जंप होंगे डेसिमल? 2 प्लेसेस, तो 63.63। ये हो जाएगा 100x। तो 100x इज इक्वल टू 63.63 ये रिपीट होता जाएगा, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो अब करिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ 1। ये किससे होगा? 2 विथ 1। तो 100x इज इक्वल टू 63.6363 माइनस x इज इक्वल टू 0.6363। तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, ये पूरे नंबर्स 0 हो जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 63। 100 माइनस 1x, 100x माइनस 1x हो जाएगा 99x। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
99x इज इक्वल टू 63। ये 99 को आप राइट हैंड साइड पे भेजाइए तो ये हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में। अब ये देखिए ये दोनों नंबर्स भी 3 से कटते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा। अब फिर से देखिए फिर से कट जाएंगे। 2 3 7 जा 21, 3 11 जा 33। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7/11। ये जो हमारा q है ये हमारा इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर m। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। तो प्लीज यहाँ पे आप लाइक कर दीजिए नीचे और सब्सक्राइब के बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स हमने आज एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीटली देख लिया है। आपने यहाँ पे पढ़ा है किस तरह से आप डेसिमल को p/q फॉर्म में चेंज करते हैं, p/q को डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल को आप p/q फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। तो इतना सब आपको पढ़ाने के बाद मुझे लाइक जरूर चाहिए नीचे, प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते रहिए। यार बहुत मेहनत लग रही है, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।